कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रकार कौन कौन से हैं? बुनियादी रूप से दो प्रकार हैं। हम में से अनेक लोग अनेक प्रकार समझते हैं। जैसे हम में से कई लोग कहते हैं कि भाई स्पीच टू टेक्स्ट एक प्रकार है या कंप्यूटर दृष्टि एक प्रकार है। नहीं, वो प्रकार नहीं, वो अनुप्रयोग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दो ही प्रकार है। एक है संकीर्ण एआई यानी नैरो और वीक एआई, और दूसरा है सामान्य एआई यानी जनरल और स्ट्रॉन्ग एआई। ये दो प्रकार है, ध्यान रखिएगा, आपके कभी काम आएगा बच्चों को बताने में या कहीं भी। तो संकीर्ण एआई क्या है? संकीर्ण एआई का मतलब है ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कोई एक खास काम करने में माहिर है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम स्पीच टू टेक्स्ट करते हैं, वो एक संकीर्ण एआई है, क्योंकि वो सिर्फ स्पीच टू टेक्स्ट ही कर सकती है। जब हम डिक्टेशन का बटन दबाते हैं तो वो सिर्फ डिक्टेट कर सकता है, वो आपका टाइप कर सकता है डिक्टेट किया हुआ टेक्स्ट। वो सर्च नहीं कर सकता इंटरनेट पर जाकर के, वो सिर्फ वही कर सकता है। आप जब मशीन अनुवाद का प्रयोग करते हैं तो वो मशीन अनुवाद कर सकता है दुनिया की बहुत सारी भाषाओं में, लेकिन वो बोलकर नहीं सुना सकता। तो ये संकीर्ण एआई है। यहां तक कि अगर दो एआई को जोड़ दीजिए, तीन को जोड़ दीजिए, तब भी वो संकीर्ण ही कहलाती है। जैसे आजकल वाचांतर आ गया जिसमें आप बोलते हैं वो अनुवाद भी हो जाता है और बोलकर भी सुना दिया जाता है, फिर भी वो संकीर्ण ही है, क्योंकि वो सड़क पर चल नहीं सकती, क्योंकि वो लोगों का इलाज नहीं कर सकती। तो संकीर्ण एआई मतलब दो या तीन या एक किसी खास क्षेत्र पर केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे ध्वनि का पहचान करने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चित्रों का वर्गीकरण करने वाली, क्योंकि आप जानते हैं कि आज आप चाहें तो चित्रों के जरिए भी सर्च कर सकते हैं ना इंटरनेट पर, और आप ओसीआर का प्रयोग करते हैं तो वो उन अक्षरों को पहचान कर टाइप किए हुए टेक्स्ट में बदल देता है ओसीआर। तो वो ये क्या आता है? ये कंप्यूटर विजन है, चित्रों का वर्गीकरण करने में सक्षम है, लेकिन ये भी संकीर्ण एआई है, नैरो एआई है। अनुवाद भी एक नैरो एआई है। सामान्य एआई यदि होगी तो वो बहुत कुछ कर सकेगी, लगभग वो सब कुछ कर सकेगी जो इंसान कर सकता है। जैसे समझना, सीखना, तर्क करना, स्वतः निर्णय करना और चलना फिरना, शारीरिक काम करना, हर तरह के काम वो कर सकेगी। वो साजिश करना, मतलब हम नहीं जानते, वो परिकल्पना करना, वो कुछ भी कर सकेगी, और वो कहलाती है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अभी तक वो आई नहीं है, अभी तक वो मात्र परिकल्पना है। और उसी की वजह से जो बड़े बड़े लोग जो आज कहते हैं ना कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना बढ़ावा मत दो, आगे जाकर बहुत भारी पड़ जाएगी, वो इसीलिए कहते हैं कि उनको डर है कि कहीं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस ना आ जाए। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या है? मानव के बराबर, लगभग हर क्षेत्र में मानव के बराबर या कुछ क्षेत्रों में मानव से ज्यादा शक्ति रखने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहलाती है। और ये अभी मात्र एक कॉन्सेप्ट है, अभी दुनिया में आई नहीं है। लेकिन चूंकि ऐसा कहा जाता है कि रोबोट्स भी बन गए हैं, रचनात्मकता भी आ गई है, तर्क करने की क्षमता भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ गई है, अनुवाद करने की भी आ गई, ध्वनि पहचानना, ध्वनि में बोलने की क्षमता। तो क्या हम ये सारी चीजें करते 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 उसी दिशा में तो नहीं जा रहे? ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं और आगे बढ़ता हूं।